राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आशा करती हूँ आप सभी कान्हा जी की कृपा से अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करने वाले हैं, जन्माष्टमी आने वाली है और कुछ भक्तों के प्रश्न है कि हम घर में लड्डू गोपाल जी को विराजमान करना चाहते हैं, जन्माष्टमी पर अपने घर में लड्डू गोपाल जी को लाना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं। तो ऐसे में भक्तों को किन नियमों का पालन करना चाहिए और लड्डू गोपाल जी को खरीदने से पहले आपको कौन कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सा सामान लड्डू गोपाल जी के साथ आपको खरीदना चाहिए, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर आप लड्डू गोपाल जी को अपने घर में विराजमान कराएं। आइए जानते हैं। आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, इसलिए वीडियो को आप सभी एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को लड्डू गोपाल जी की सेवा से जुड़ी हर वीडियोस देखने को मिलेंगी। साथ ही जन्माष्टमी से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आइए जानते हैं, लड्डू गोपाल जी की सेवा करने से पहले, उनकी सेवा लेने से पहले आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल जी को घर में लाना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से नियमों का पालन करना होगा और कैसे उनकी सेवा करनी होगी, क्योंकि कुछ ऐसे भक्त होते हैं जो पहली बार लड्डू गोपाल जी की सेवा करना चाहते हैं और उनके नियमों के बारे में वो नहीं जानते हैं। तो आज की वीडियो उन सभी भक्तों के लिए है जो नए लड्डू गोपाल जी की सेवा अपने घर में विराजमान करना चाहते हैं और दिलो प्रेम भाव से उनकी सेवा करना चाहते हैं। आज की वीडियो आप सभी पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी को घर में लाने से पहले आपको अपने मन में अच्छे से विचार कर लेना चाहिए कि आप लड्डू गोपाल जी की सेवा अच्छे से कर पाएंगे। तो देखिए, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक दूसरे की देखा देख में लड्डू गोपाल जी की सेवा करना तो पहले शुरू कर देते हैं, लेकिन बाद में उनकी सेवा अच्छे से नहीं कर पाते हैं और फिर उन्हें इधर उधर रखते हुए घूमते हैं। तो देखिए, ऐसा पाप आपको नहीं करना है। सबसे पहले आप अपने मन में अच्छे से विचार बनाइएगा, आप अच्छे से लड्डू गोपाल जी की सेवा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इन्हीं विचारों के ऊपर आप अपने घर में लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर पाएंगे। तो देखिए भक्तों, क्योंकि लड्डू गोपाल जी की सेवा बाल स्वरूप में है और उनके दिन भर में बहुत सी छोटी छोटी ऐसी सेवाएं होती हैं जिनका हमें समय समय पर ध्यान रखना होता है, जैसे उन्हें स्नान कराना और उन्हें दूध का भोग लगाना, साथ ही उन्हें वस्त्र की सेवा देना, सुलाना, उठाना। तो इस तरह की बहुत सी ऐसी छोटी छोटी सेवाएं होती हैं जो दिन भर में लड्डू गोपाल जी को दी जाती हैं। तो आप इन सेवाओं को अगर निभा पाएँ, कर पाएँ, तभी आप लड्डू गोपाल जी को अपने घर में विराजमान करें। तो देखिए भक्तों, जन्माष्टमी आने वाली है और ऐसे में कुछ भक्तों के कमेंट हैं कि जन्माष्टमी पर हम अपने घर में लड्डू गोपाल जी को लाना चाहते हैं, तो क्या हम लड्डू गोपाल जी को घर में ला सकते हैं, उनकी सेवा के नियम क्या होंगे, तो प्लीज़ हमें बताइए। तो देखिए भक्तों, अगर आप भी जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल जी को अपने घर में विराजमान करना चाहते हैं तो बेशक आप कर सकती हैं, क्योंकि जन्माष्टमी का दिन बेहद ही शुभ माना जाता है और इस दिन हमारे भगवान श्री कृष्ण जी का प्राकट्य हुआ था। जन्मोत्सव इस दिन मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मदिन इस दिन बड़ी ही धूमधाम से पूरे देश भर में मनाया जाता है। तो ऐसे में आप इस दिन लड्डू गोपाल जी की स्थापना अगर अपने घर में करते हैं तो बेहद ही शुभ माना जाता है और इससे आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी। तो देखिए, जन्माष्टमी से एक दिन पहले आप लड्डू गोपाल जी को किसी भी मार्केट से ले सकते हैं। आजकल तो हर जगहों पर, हर स्थानों पर लड्डू गोपाल जी मिलते हैं, सभी दुकानों पर मिलते हैं। तो ऐसे में अगर आप भी लड्डू गोपाल जी को लाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप देख लीजिएगा कि लड्डू गोपाल जी को खरीदते समय उनकी जो विग्रह होता है वो कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। साथ ही उनका जो चेहरा है, जो सुंदरता है, वो एकदम से अच्छी होनी चाहिए। लड्डू गोपाल जी को खरीदते समय आप इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें, मूर्ति कहीं से भी खंडित ना हो। साथ ही आपके घर में जितने बड़े आप लड्डू गोपाल जी खरीदना चाहते हैं उतनी ही आपको ज़्यादा सेवा करनी होगी। तो अपने सामर्थ्य के अनुसार ही आप लड्डू गोपाल जी को खरीदें। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप अपने घर में लड्डू गोपाल जी को लाना चाहते हैं तो आपको उनसे एक रिश्ता बनाना होता है। अगर आप उस रिश्ते को प्रेम भाव से निभा पाएँ तभी आप लड्डू गोपाल जी को घर में विराजमान करें। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी को खरीदते समय आपको उनकी जो विग्रह होता है उसका अच्छे से ध्यान रखना है।
और इसके साथ ही आपको लड्डू गोपाल जी के लिए झूला, बिस्तर, कपड़े खरीदने हैं और मौसम के अनुसार ही आपको लड्डू गोपाल जी के लिए वस्त्र खरीदने हैं। क्योंकि भक्तों, हम सभी अपने घरों में लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो वो मौसम के अनुसार ही करते हैं। जैसे सर्दियों में उन्हें गर्म ऊनी वस्त्र पहनाते हैं और गर्मियों में उन्हें हम सूती कॉटन के वस्त्र पहनाते हैं। तो इसी तरह के वस्त्र आप भी खरीद लें लड्डू गोपाल जी के लिए। साथ ही आप लड्डू गोपाल जी को जब खरीदें तो उनके साथ एक मोर पंख, मुकुट, बांसुरी, साथ ही कुछ ऐसी मालाएं जो उनके ज्वेलरी होती हैं, श्रृंगार के सामान होता है, वो ज़रूर खरीदें। क्योंकि हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी को श्रृंगार करना बेहद ही पसंद होता है। सबसे पहले आप उनके लिए एक सिंहासन खरीदें जिस पर आप रोज़ाना लड्डू गोपाल जी को स्नान करने के बाद विराजमान करा सकती हैं। और उनके लिए बेड, बिस्तर वगैरह आप घर पर भी बना सकती हैं। अगर आपको बनाना नहीं आता है तो आपको मेरे चैनल पर इस तरह की सभी वीडियोस देखने को मिलेंगी। ये जो बेड आप देख रही हैं ये मैंने घर पर ही बनाया है। इसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पर ज़रूर मिलेगी, आप ज़रूर देखिएगा। जब आप जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल जी को घर पर लाएं तो उनकी विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा कीजिएगा, उन्हें पंचामृत से स्नान कराइएगा, सुंदर वस्त्र पहनाइएगा, सुंदर सा श्रृंगार कीजिएगा और नियमित रूप से ही उनकी पूजा सेवा करनी होती है। सुबह शाम उन्हें भोग लगाना होता है। तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दिन में कितनी भी बार भोग लगा सकती हैं। तो देखिए, प्रतिदिन लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना होता है तो आप पंचामृत से भी स्नान करा सकती हैं या फिर आप शुद्ध जल से भी लड्डू गोपाल जी को रोज़ाना स्नान करा सकती हैं। तो इन सभी सेवाओं को ध्यान में रखकर आप लड्डू गोपाल जी को घर में लाएँ। साथ ही आप उन्हें रोज़ाना माखन मिश्री का और फलों का भोग लगाइएगा। साथ ही घर में बने भोजन का भोग लगा सकती हैं। लड्डू गोपाल जी को सुंदर आसन पर विराजमान कराइएगा, उनकी स्थापना कीजिएगा अपने घर में। जब भी आप अपने घर में लड्डू गोपाल जी को विराजमान कराएं तो उनसे एक रिश्ता अच्छा सा ज़रूर बनाएं। साथ ही उन्हें घर का एक सदस्य समझें, घर का अहम सदस्य के रूप में आप उनकी सेवा करें। तो आपसे लड्डू गोपाल जी जल्द ही प्रसन्न हो जाएंगे। और जन्माष्टमी के दिन घर पर लड्डू गोपाल जी लाना बेहद ही शुभ माना जाता है। जन्माष्टमी के दिन उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके विधि विधान से पूजा करके आप उन्हें घर के मंदिर में विराजमान कराइएगा। फिर नित्य उनकी सेवा प्रेम और भाव से करिएगा तो फिर देखिएगा आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी। साथ ही लड्डू गोपाल जी की कृपा पूरे परिवार पर बनी रहेगी। तो भक्तों, अगर आप भी घर में लड्डू गोपाल जी को लाना चाहते हैं, उनकी स्थापना करना चाहते हैं, उन्हें अपने घर में विराजमान करना चाहते हैं तो इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही लड्डू गोपाल जी को लाएं। अन्यथा आप लड्डू गोपाल जी को ना लाएं। अगर आप उनकी सेवा अच्छे से नहीं कर पाएँ तो आप अपने मन में अच्छे से विचार बना लें कि आप लड्डू गोपाल जी की सेवा अच्छे से कर पाएंगे, तभी आप घर में लड्डू गोपाल जी को लाएं। तो देखिए, हमारे प्यारे बाल गोपाल जी भी विराजमान है और अपना भोग ग्रहण करके आराम कर रहे हैं। तो इस तरह से आप भी अपने घर में लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर सकती हैं। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही लड्डू गोपाल जी की सेवा से जुड़ा कोई भी कमेंट आप हमें कर सकती हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।